हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ईवीएस एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि, यानी कि एकीकृत विषय के रूप में ईवीएस को देखा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ऑप्शन बी कहता है कि यह ईवीएस के माध्यम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावक को शामिल करता है। ऑप्शन सी कहता है यह ईवीएस के अध्ययन में समुदाय को एकीकृत करता है। ऑप्शन डी कहता है कि ईवीएस के अध्ययन में गतिविधियों, प्रयोगों और चलचित्र को एकीकृत करता है। तो ईवीएस क्या है? ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, यानी कि एकीकृत होता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण जो है पढ़ाना है तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। उनकी कोई पुस्तक शामिल नहीं है। क्या है कि जो पर्यावरण पढ़ाना है कक्षा 1 और 2 के बच्चों को, वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और जो 3, 4 और 5 है क्लास है, उसमें क्या है जो है पर्यावरण पढ़ाने का एकीकृत भी क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को क्या करना है, इंटीग्रेट करके, रिलेट करके, जोड़कर आपको इन विषयों को पढ़ाना है। वही एकीकृत यहाँ पर कह रहा था, यानी कि इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके आपको पर्यावरण पढ़ाना है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभिभावक और समुदाय और ये हमारे सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस सिखाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक, ऑप्शन बी कहता है छात्र, ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण और ऑप्शन डी कहता है माता पिता। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण सिखाना है ना आपको। उद्देश्य क्या है पर्यावरण सिखाने का हमारा, कि जो है बच्चे को क्या सिखाना है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को प्रकृति, सामाजिक और पर्यावरण के विभिन्न के बारे में क्या करना है, आपको जागरूकता पैदा करनी है, उसके अंदर संवेदनशीलता का विकास करना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण की। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वर्तमान पर्यावरण के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान पाठचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो हमको क्या बताना है कि जो पाठचर्या है प्राथमिक स्तर की, उसके उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि प्राथमिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और विकसित करने के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करनी उसके अंदर, और संवेदनशीलता का विकास, सेंसिटिव उसको बनाना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तो ये तो हमारा करेक्ट है, अभी हमने आपको बताया कि जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करना बच्चे में। ऑप्शन सी क्या कहता है कि पृथ्वी और मानव जीवांत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी डी क्या कहता है कि ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना। प्राथमिक क्लास का बच्चा है, उसको शिक्षण शास्त्रों से क्या मतलब। तो ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी हमारे दोनों सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या कह रही शिक्षिका? एक ईवीएस शिक्षिका क्या चाहती है कि जो पानी की बर्बादी हो रही है
करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और उनके व्यवहारों के बारे में बच्चों को क्या करना है, पता लगाने की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि जल से संबंधित वृत्त, चलचित्र और फिल्में दिखाएं। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक नाले यानी कि पानी की निकासी का भ्रमण करना। ऑप्शन सी क्या कहता है, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना। ऑप्शन डी कहता है कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाली पानी की मात्रा का अनुमान। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैनिक गतिविधि की बात हो रही थी कि यहाँ पर प्रतिदिन एक परिवार में कितना पानी उपयोग किया जाता है, इसका अनुमान लगाना। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैनिक गतिविधियों यानी कि पानी की बर्बादी जो कर रहे हैं उनकी जो दैनिक गतिविधियां उनके व्यवहार का यहाँ पे पता लगाना था। तो प्रतिदिन जो है एक परिवार में कितना पानी उपयोग करता है सभी लोग, तो उसका क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बातचीत, भ्रमण ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हमारा ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, यानी कि आपको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो पर्यावरण का शिक्षा का जो अभिन्न घटक है वो आपको बताना है। किसकी बात हो रही है, पर्यावरण शिक्षा की। ऑप्शन ए क्या कहता है कि बच्चों को वातावरण। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन सी कहता है भाषाई दक्षता और ऑप्शन डी क्या ले यह भूमिका निर्वाह। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों का वातावरण क्या है, कि बच्चों का वातावरण, क्योंकि बच्चों के उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर उनके प्रति जागरूक बनाकर पर्यावरण समझने में मदद करता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मापदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। किसकी बात हो रही है, प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, पाठ्य पुस्तक के चयन की। और मानदंड कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण है उनको मानेंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि क्या कह रहा है कि जो है जाति और लिंग, जो धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। तो मानक भाषा नहीं होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन सी क्या कहता है पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक से कीमत और कम और पतली से उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षित होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए भाई, आकर्षक होनी चाहिए। आजकल देखा होगा आपने कि जो बच्चों के प्राइमरी क्लास की जो बुक वगैरह है वो बहुत ही प्रिंट है, मतलब बहुत कलरफुल है। उनसे बच्चा क्या करता है, देख कर जल्दी सीखता है, इंटरेक्ट होता है उनसे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है और डी है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और डी हमारे दोनों सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। क्या कह रहे क्वेश्चन हमारा, आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कहता है कि घर पर किए गए क्रियाकलाप। ऑप्शन बी कहता है कक्षा में आपसी विचार। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैसे होने चाहिए क्रियाकलाप विद्यार्थियों द्वारा कि कक्षा में आपसी विचार, चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, इन सब से क्या करेगा बच्चा, सीखेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, ईवीएस पाठ्यचर्या की जो विषय आधारित है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि विषय वस्तु आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों को विशिष्ट समझ का विकास होता है।
ऑप्शन बी क्या कहता है कि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। तो ऑप्शन सी क्या कहता है कि विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तक होंगी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि विषय आधारित उपागम में एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा सकता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मोटी पाठ्य पुस्तक से क्या मतलब है, और ए भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विषय वस्तु आधारित उपागम विषय क्या हो, एकीकृत समग्र समझ का विकास, जिसमें क्या करना है आपको, अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। क्या इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाना है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इन सबको क्या करना है आपको जोड़ कर पढ़ाना है। इंटीग्रेट करके, रिलेट करके आपको इन विषयों को पर्यावरण के अंदर पढ़ाना है, एकीकृत करके। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है बहु अनुशासिक, ऑप्शन बी क्या कहता है सम्मिलित, ऑप्शन सी क्या कहता है एकीकृत, और ऑप्शन डी कहता है एकल। अनुशासिक क्या होता है, यानी कि किसी समस्या विषय को समझने के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग विषयों या क्षेत्रों को के दृष्टिकोण से उपयोग करना। क्या कर होता है बहुअनुशासित, कि किसी समस्या को क्या करना है, समस्या या विषय को समझने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उनको क्या करना, उपयोग करना। ऑप्शन बी क्या कहता है सम्मिलित, यानी कि जोड़कर आपको पढ़ाना है। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाना है पर्यावरण विषय को। एकल नहीं करना, एकल हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है डैश से आरंभ करते हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ईवीएस पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है डैश से आरंभ करते हुए। ऑप्शन ए कहता है स्वयं अपने आप से, ऑप्शन बी कहता है परिवार, ऑप्शन सी कहता है पास पड़ोस, और ऑप्शन डी कहता है देश। तो जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को क्या करता है, समझ को धीरे धीरे अपने आप से बढ़ाता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से अपेक्षा की जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए कहता है कि वह दैनिक जीवन से संबंधित विषयों पर निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करें। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पाठचर्या क्या है ईवीएस की, कि वो अपने दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से क्या करें, कनेक्ट करके सीखें। ऑप्शन बी क्या कहता है, वह निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करे। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या निकटतम परिवेश से वो क्या हो, जिज्ञासु हो और संज्ञानात्मक हो। ऑप्शन सी क्या कहता है कि वे निकटतम पर्यावरण के प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि निकटतम परिवेश से क्या करें, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन के प्रति सेंसिटिव बनाना है बच्चे को। ऑप्शन डी क्या कहता है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शन का आयोजन करें। तो रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करने की बात नहीं हो रही, क्योंकि प्राथमिक क्लास के बच्चे की बात हो रही है। तो ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए क्या कहता है प्रासंगिक अनुभव, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है आविष्कारक अनुभव, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है वास्तविक अनुभव, तो ये भी हमारा करेक्ट है, बच्चे के क्या हो, रियल चीज़ों से जहाँ पे बच्चा जुड़ा हो। ऑप्शन डी क्या कहता है अनुरूपक अनुभव, तो अनुरूपक अनुभव की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक क्लास के बच्चे की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मुद्दों
को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिपेक्ष विकसित करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण के मुद्दों को समझाने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिपेक्ष विकसित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए कहता है वैश्विक परिपेक्ष, ऑप्शन बी कहता है अनुशासनात्मक, ऑप्शन सी कहता है बहुविषयक परिपेक्ष। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कैसा है, मुद्दों को समझाने के लिए क्या करना है आपको, बहुविषयक परिपेक्ष विकसित करना है बच्चे में हो सकता है। और पहले तो ये देखेंगे कि बहुविषयक परिपेक्ष होता क्या है। तो बहुविषयक परिपेक्ष वो होता है जब किसी समस्या या विषय को समझने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण के भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक और पहलुओं को क्या करना, समझने के लिए उपयोग करना होता है बहुविषयक परिपेक्ष। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए कहता है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी क्या कहता है कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यय के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर उन्मुख करना। तो प्राथमिक क्लास का बच्चा है, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी भी उच्च प्राथमिकता की बात कर रहा है, तो ये भी स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्राथमिक ये बच्चों को क्या क्या उद्देश्य है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को क्या करना, संवेदनशील बनाना। और उद्देश्य मतलब पहले तो ये देखेंगे प्राथमिक कक्षा के उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक कक्षा के उद्देश्य ये है कि अपनी कक्षा के उद्देश्य ये है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच क्या कराना, संबंध स्थापित कराना है, समझ विकसित करानी है। और क्या करना है, उनको सिखाना है कि अवलोकन के, ऑब्जर्वेशन यानी कि, और क्या कैसे वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकालकर कौशल बच्चे के अंदर विकसित करने हैं। ये सब क्या है, पर्यावरण के उद्देश्य है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि कि जो है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। ऑप्शन ए कहता है कि वे सीखने में समृद्ध स्रोत है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि वह बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती हैं, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ऑप्शन सी क्या कहता है कि वे परिचित घटनाओं को फिर से देखने के अवसर प्रदान करती हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है शिक्षक आसानी से ईवीएस विषयों का संचालन कर, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।